Hello student, today I am going to start third lecture of crop production and management of class 8. Today we know about irrigation. Irrigation, what is irrigation? A supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. Irrigation क्या होता है? निश्चित समय पर खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को हम लोग इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। अब कुछ बातें बताते हैं आपको कि इरिगेशन जरूरी क्यों होता है। आप जानते हैं कि वाटर को ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं और ये सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से तभी ले पाएंगे जब वो डिज़ोल्व फॉर्म में होंगे, और डिज़ोल्व फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट हो इसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी में पानी देना ज़रूरी है, तभी पानी जाएगा और उस वाटर में सॉइल में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट है डिज़ोल्व होगा और तब प्लांट उस डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने ग्रोथ में डेवलपमेंट में उसका यूज़ होगा। ओके, ये इसलिए खेतों में पानी देना जरूरी है। अदरवाइज आप पौधों में पानी नहीं दोगे, सिंचाई नहीं करोगे और बहुत सारे फर्टिलाइज़र मैन्यूर डाल दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग अगर सिर्फ खाने को देखते रहे तो वो खाना हमारे अंदर नहीं जा सकता है, हमको हाथ से उठाकर लगना पड़ता है। तो वाटर एक प्रकार का वो सोर्स है जो न्यूट्रिएंट को जो मिट्टी में मौजूद होता है उसको प्लांट के अंदर ले जाने का काम करता है, जिससे फर्दर यूज भी होता है। प्लांट का भी काम होता है, प्लांट में वाटर का भी काम होता है। ये नहीं कि सिर्फ वाटर का काम होता है न्यूट्रिएंट को प्लांट के अंदर तक पहुंचाना, उसके अलावे भी वाटर का काम होता है। ठीक है, तो इन सभी कामों से जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ वाटर जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करता है तभी आपका ग्लूकोज बन पाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इरिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है और इसे हमें सही समय पर देंगे तभी पौधों को मिट्टी से जो भी पोषक तत्व आपने डाले हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो उनको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का उपयोग करके हम खेतों में सिंचाई करते हैं। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मोट है, चेन पंप है, डेकी है, राहत है। पहले आप देखा करते थे कि बड़ा सा बाल्टी जैसा होता था और नहर के ऊपर पानी होता था, उसमें से डाला जाता था और ऊपर करते थे पानी निकलता था। एक चरखा के जैसा होता है जिसमें छोटे छोटे लगे हुए रहते थे, छोटे छोटे कप मग या को भी कहिए या छोटे से लोहे के बाल्टी के जैसा होते थे जो नहर में चारों ऐसे रिवॉल्व होते थे और उनको रिवॉल्व करने के लिए उसमें बैल या दूसरे जानवर सब कनेक्ट रहते जो घूमते रहते थे और उनके रोटेशन के कारण ये जो बड़ा सा ये चक्का होता था जिसमें ये लोहे के बाल्टी वगैरह सब अटैच होते थे, वो घूमते हुए रहते थे। वो नहर के पानी लेकर ऊपर आते थे और वो पानी आपके जो खेतों में आप क्यारी बनाते हैं उस माध्यम से, छोटे छोटे नालों के माध्यम से आपके खेतों के अंदर जाते थे और क्या होता था उनकी खेतों की सिंचाई होती थी। लेकिन जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे इरिगेशन का, वो सारे मेथड में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था, वाटर का वेस्टेज ज़्यादा होता था और उनमें हम बहुत ही ज़्यादा लेबर करना पड़ता था खेतों में इरिगेशन करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड इरिगेशन का, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन, ये सारे वो मेथड है जिस मेथड के जरिए हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर के वेस्टेज को कम भी कर सकते हैं इस मेथड का उपयोग करने के लिए। अब जो ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डायरेक्ट रूट के आसपास क्या होता है स्प्रे होता है और ड्रिप इरिगेशन में पाइप एक चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट तक गिरते रहता है। मतलब कि वाटर का वेस्टेज नहीं होता है और खेतों में ये हमारा पानी समय से मिलता भी रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग द रिमूवल ऑफ वीड्स, हम लोग उसको वीडिंग कर सकते हैं, लेकिन तब वीड्स होता है क्या है, जो खेतों में अनवांटेड प्लांट हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं उसे हम लोग वीड करते हैं। ठीक है, जैसे खर पतवार घास वगैरह ये सब जो हमारे पौधों के साथ उगाते हैं उन्हें हम लोग वीड्स कहते हैं। अब इन्हें हटाना जरूरी इसलिए क्योंकि आप नहीं हटाओगे तो ये जो भी आपने फूड या जो भी सोर्सेस प्लांट के लिए है, प्लांट के ग्रोथ के लिए है, वो सारे ये यूज़ करने लगेंगे जिनसे प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, उनका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि ऐसे वीड्स को हटा दें ताकि जो भी
भी चीज़ हमने प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रखे हैं, वो उन्हें मिले, उनके साथ इनका फूड कंपटीशन ना हो, और टोटल जो भी चीज़ हम चाहते हैं अपने प्लांट को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए देने के लिए, वो प्लांट को ही मिले। इसलिए जरूरी है वीडिंग को रिमूव करना। वीड्स को रिमूव हम लोग बेसिकली दो तरीके से करते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, खुरपी, कुदार, या छोटे से मशीन भी आ गया है जिस मशीन के माध्यम से इन सभी चीज़ों को खेतों से रिमूव किया जाता है। दूसरा केमिकल करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, केमिकल का यूज़ करते हैं जिससे ये सारे खरपतवार पर डालते हैं और उससे जो खरपतवार है वो सब वीड जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और जो केमिकल हम यूज़ करते हैं इनको रिमूवल के लिए, उस केमिकल को वीडीसाइड बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हार्वेस्टिंग। इन सभी प्रोसेस के बाद आपका जो क्रॉप्स है वो बिल्कुल ही मैच्योर हो जाता है, अब उसे काटने की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रक्रिया हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मैच्योर क्रॉप्स को हम लोग मशीन या मैनुअली काटते हैं। मशीन से तो देखते हो बड़े बड़े हार्वेस्टर आते हैं, जिस हार्वेस्टर से खेतों में ही काट के और खेतों में ही आपके प्लांट से उनके ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। और जो मैनुअली होता था कि पहले हम जाते थे फसल को काटते थे, फिर मशीन से उसको अलग करते थे, और ट्रेडिशनल में तो इससे और भी ज़्यादा लेबर करना पड़ता था वो प्लांट को उनके ग्रेन से अलग करने के लिए। लेकिन आज बड़े बड़े हार्वेस्टर है, कम्बाइन है, ऐसे ऐसे मशीन आ गया है जो एक ही साथ में आपके ग्रेन्स को, भूसा को, ये सब को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे और वो स्टोर भी प्रॉपर जगह पे कर देंगे, जिससे ह्यूमन लेबर काफ़ी बचता है और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम जाता है, ठीक है, और एक बहुत कम समय में हम अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों के बाद आता है स्टोरेज। आप जानते हैं कि भारत में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट करता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी अगर भारत के पास नहीं है तो जो अनाज है उन्हें ऐसे ही बर्बाद क्यों किया जाता है। आप एक बात भी जान के चलिए, कहा गया है कि जितना ग्रेन्स स्टोरेज के कारण बर्बाद होता है उतना ग्रेन से एक दो स्टेट तो सालों भर आराम से खा सकता है। यानी प्रॉपर स्टोरेज, जो ग्रेन्स यानी जो फसल का प्रोडक्ट है उस जो हमें मिला है उसका प्रॉपर स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका फ्यूचर कंजप्शन, फ्यूचर यूज़ के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज जरूरी है फ्यूचर कंजप्शन के लिए, और प्रॉपर स्टोरेज होगा तो वेस्टेज कम होगा, और वेस्टेज कम होगा तो बहुत ज़्यादा समय तक हम उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। और स्टोरेज में हम लोग क्या क्या चीज़ ध्यान करते हैं, स्टोरेज में हम देखते हैं कि जो पेस्ट है, जो कीड़े मकोड़े, रैट्स या माउस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बचाए, ताकि वो जो हमारा ग्रेन्स है, वो जो ग्रेन्स है वो स्पॉइल नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे आपके क्रॉप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। और स्टोर करते हैं, उनको कंटेनर में डालते हैं, जो मॉइस्चर में रहने वाले हैं उनको मॉइस्चर उनके अनुकूल देते हैं, जो ड्राई कंडीशन में रहने वाले हैं उनके लिए सूटेबल कंडीशन बनाते हैं और उनको हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंटेनर में डालते हैं, बड़े बड़े बर्तन में डालते हैं, या बहुत बड़े बड़े मेटालिक बैग्स जूट का बैग्स बनाते हैं, मेटालिक बीन्स बनाते हैं और उनमें उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जब इन सभी चीज़ों को उनमें स्टोर करते हैं तो जो भी पेस्ट है, रैट्स या इंसेक्ट है, इनसे हम उन्हें बचा पाते हैं, बर्बाद होने से रख लेते हैं। चलिए, अब एक बात है कि जो फूड है वो सिर्फ हमें प्लांट से ही नहीं मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं, ठीक है। हम एनिमल जो फूड हमें, एनिमल्स आर रियल, मतलब कि जो फूड हमें एनिमल से मिलते हैं उन एनिमल को हमें पालना पोसना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, वो तब हमें उनसे भी वो प्राप्त फूड होते हैं, जैसे मीट होते हैं, एग होते हैं, मिल्क होता है, बटर होता है, चीज़ होते हैं, ये सब भी मिल्क प्रोडक्ट फूड है, ठीक है। और जब हम अपनी मिल्क से फूड की प्राप्ति के लिए उनका पालन पोषण करते हैं तो ये प्रक्रिया आपका एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खत्म हुआ। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।